Dear students, we shall study poem number 2, Fire and Ice. The present poem, The Fire and Ice, had been composed by Robert Frost, who was an American poet. It is a highly symbolic poem. This poem is a meditation about how the world will end. The poet says that the fire of lust and endless desires and ice of hatred among human beings will put this world into end. स्टूडेंट्स, ये कविता आपको देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत ही अधिक सार गर्भित कविता है। इसमें जो दो वर्ड दिए हैं, जो इसका शीर्षक है फायर एंड आइस, ये सिंबॉलिक, ये दोनों वर्ड्स सिंबॉलिक हैं, प्रतीकों के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। फायर का प्रयोग डिजायर के रूप में किया गया है, आइस का प्रयोग हेटेड, घृणा के रूप में किया गया है। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड suffice. The poet tells us that it is the assumption of the human beings that this world will end with fire. Some say the world will end in fire. End means समाप्ति, fire means अग्नि। कवि कहता है कि इस संसार की समाप्ति का कारण इसकी अग्नि बनेगी, अर्थात ये संसार अग्नि से समाप्त होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये संसार बर्फ से समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड मीन्स परीक्षण करना, मैंने अपनी इच्छा का जो परीक्षण किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स नष्ट होना, ट्वाइस मीन्स दो बार। कभी कहता है कि यदि ये संसार दो बार नष्ट होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं मानता हूँ कि इस संसार को नष्ट करने के लिए हेट, घृणा पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस मीन्स सफिशेंट, पर्याप्त होना। To say that for destruction ice is also great and would suffice, suffice means पर्याप्त। मैं ये कहता हूँ कि for destruction ice के संसार को नष्ट करने के लिए घृणा पर्याप्त होगी। एक बार पुनः देखें। Some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। कवि कहता है कि कुछ लोगों का मानना यह है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस संसार की समाप्ति अग्नि से होगी। सम से इन आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी समाप्ति बर्फ से होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने अपनी इच्छा का परीक्षण किया है, मेरी राय ये है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि का पक्ष लेते हैं, अर्थात जो ये कहते हैं कि ये संसार अग्नि से नष्ट होगा, मैं उनका पक्ष लेता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कभी कहता है कि मेरा मानना यह है कि संसार यदि दो बार नष्ट हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हीट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, कि इस संसार के विनाश के लिए आइस मीन्स बर्फ, बर्फ ही पर्याप्त होगी। इस संसार के विनाश के लिए बर्फ पर्याप्त होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये अब आपके पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम इस कविता में राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग देखेंगे। राइमिंग वर्ड्स उसे कहते हैं जो वर्ड्स की ध्वनि साथ साथ होती है, जैसे फायर, डिजायर, फायर। इसी तरीके से वर्ड आइस, ट्वाइस, और यहाँ पर ये आइस आया है। हेट एंड ग्रेट,
दीज वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स इन दिस पोएम। इसी तरीके से एक यहाँ पर एक दूसरी जो पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा, एनाफोरा का भी बहुत प्रॉपर तरीके से प्रयोग किया गया है। एनाफोरा उसे कहते हैं कि वर्ड्स का रिपीटेशन होना, वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं। ध्यान दें, सम से ये वर्ड जो है, दो वर्ड यहाँ बार बार प्रयोग हुए हैं, सम से। देयर इज ए प्रॉपर यूज ऑफ एनाफोरा इन दिस पोएम। नेक्स्ट है दूसरी पोएटिक डिवाइस इंजेबमेंट का प्रयोग किया गया है। इंजेबमेंट उसे कहते हैं जब सेंटेंस पूरा कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है और उसमें किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दें, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। आप देख रहे हैं पूरा सेंटेंस है, इसमें किसी प्रकार का कामा या किसी प्रकार का अनपंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया गया है। सेंटेंस यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। देयर इज ए प्रॉपर यूज ऑफ इंजेबमेंट इन दिस लाइन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जिस तरीके से हमारे या हिंदी में जो अलंकार होते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके अलंकार होते हैं। इसमें एक अलंकार है आपका एलिट्रेशन, जिसे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे सम से ये जो एस लेटर है और यहाँ पर एस लेटर है, इसकी दो बार आवृत्ति हुई है, ये दो बार आया है, सम से। देयर इज ए प्रॉपर यूज ऑफ एलिट्रेशन। एक नेक्स्ट डिवाइस है एसोनेंस। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ वॉवेल साउंड्स होती है, इसमें वॉवेल साउंड्स का प्रयोग होता है। ध्यान दें, बिल एंड इन फायर, यहाँ पर आप W देख रहे हैं और यहाँ पर भी जो आपका W आया है और इसमें जो I लेटर है, I और I, इसमें दो बार आया है। देयर इज ए प्रॉपर यूज ऑफ एसोनेंस। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव well understand this poem.